हमारी बात नहीं समझ रहे। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं। निकालिए हमें यहाँ से। कोई सुन रहा है हमारी बात? हाँ ठीक है। रमन क्या हुआ, जल्दी बताओ, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। यस, भाभी अनमोल अरेस्ट हो गई। ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना, वो तेज है लेकिन मैं उससे ज्यादा तेज हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप अनमोल को ऐसे नहीं पकड़ सकते। छोड़िए उसे। छोड़ देंगे। पहले आप जमानत के पेपर तो लेके आइए। पेपर? अरे जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात के पेपर? आवाज नीचे। मीरपुरा से पकड़ी गई है ये, और इसने क्या किया या क्या नहीं इसका फैसला अदालत करेगी। जाओ यहाँ से, और 2 दिन बाद आना जब कोर्ट खुलेगा। अपनी बात रखना। अनमोल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रमन, मैं बहुत खुश हूँ। आज अनमोल फाइनली तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली है। बिल्कुल सही कहा लाली तुमने। जब कल न्यूज़पेपर में ये छपेगा कि अनमोल छुप छुप के धंधा करती है, फिर मेरे घर वाले मुझ पे कभी प्रेशर नहीं डालेंगे उसके साथ शादी के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि तुम किसके इशारों पर काम कर रहे हो, पर मैं उसे अनमोल का नाम खराब नहीं करने दूंगा। मेरा नाम भी रजत चौहान है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक औरत की इज्जत के साथ उसे नहीं खेलने दूंगा, कभी भी नहीं। तो क्या करेंगे चौहान साहब आप? क्या करूंगा अभी बताता। अरे पगला दे! अरे छोड़ो मुझे! इसे अंदर डालो। 2 दिन हवालात के अंदर रहेगा ना, सारी गर्मी निकल जाएगी इसकी। आप देख तो है ना, ये क्या किया आपने? वही किया जो करना चाहिए था। अनमोल, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, और ना ही रमन के प्लान को कामयाब होने दे सकता हूं। अब अगर तुम पर उंगली उठेगी मतलब मुझ पर उंगली उठेगी। अब मैं भी देखता हूं कि क्या करते हैं ये लोग। लगता है बहुत प्यारे दोनों में, बिल्कुल देवदास और पारो जैसे। What? क्या हुआ रमन? वो पुलिस ने भाई को जेल में बंद कर दिया है। क्या? क्या? जेल में? ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ पापा, इंस्पेक्टर साहब ने तो मुझे यही कहा। सुनिए, जल्दी से पुलिस स्टेशन चलिए। हाँ चलते हैं।
नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। आपने मेरे बेटे रजत विजय चौहान को अरेस्ट किया है, आप जानते ही होंगे। जानता हूँ। शायद आप नहीं जानते कि आपके बेटे ने क्या किया है। थाने में तोड़फोड़, सारा थाम उठा के फेंक दिया। देखिए, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, वरना रजत ऐसा है नहीं। मैं समझ सकता हूँ। कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। रजत, दूर हटो मुझसे। अनमोल, तुम ठीक हो ना बेटा? रजत, ये सब कैसे हुआ? तुम यहाँ जेल में कैसे पहुंचे? मुझसे क्या पूछ रही है माँ? इन दोनों से पूछिए कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। जी कमिश्नर साहब। पापा, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैं तुम्हें इस तरह सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। तो अनमोल को देख सकती हो तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें? इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत करते हुए इतना घिनौना खेल खेला तुमने। हर बार मैं ये सोचता हूं कि शायद ये जो काम तुम कर रही हो वो अपने स्वार्थ के लिए आखिरी बार करोगी, लेकिन नहीं, हर बार तुम मुझे गलत साबित कर देती हो। और ये तुझे तो अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। एक बार भी नहीं सोचा तूने ऐसा काम करने से पहले? एक औरत की इज्जत को, उसके आत्मसम्मान को इतनी गहरी चोट पहुंचाई तूने। तुम दोनों अनमोल को बदनाम करना चाहते हो ना? यही चाहते हो ना कि उसकी तस्वीर अखबार में छप जाए कि वो एक धंधे वाली है। तस्वीर छपेगी, लेकिन उसके साथ एक और तस्वीर छपेगी, और वो होगी मेरी। रमन, मृदुला, दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? जो ऐसे हरकत की तुमने। सच में बदले की आग में दोनों अपना आपा खो चुके हैं। पापा, मैं तो बस। चुप रहो रमन, ये मेरे घर का मामला है और घर जाके अपने तरीके से सुलझाऊंगा इसे, समझ गए ना तुम? मन तो कर रहा है कि दोनों को थप्पड़ मार मार के सही कर दे। सिर्फ तुम दोनों की वजह से ये दोनों जेल में हैं। और जेल में ही रहेंगे मां, जब तक कि रमन अनमोल से माफी नहीं मांग लेता। नो वे, मैं और माफी, वो भी इस अनमोल से सवाल ही नहीं उठता। तो ठीक है, फिर मैं यहीं रहूंगा और इसी जेल में सड़ूंगा और ये कन्फेस करूंगा कि मैं भी इस रैकेट का हिस्सा हूं। और हाँ, आप लोग कितने भी बेल के पेपर रेडी करवा लीजिए, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। रमन, रमन प्लीज उससे माफी मांग लो। नहीं भाभी, इस लड़की ने मेरी इंसल्ट की है, मैं इससे माफी मांगूंगा? कभी नहीं। तो तुमने कौन सी कसर छोड़ दी है? माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मांगो माफी। भाभी, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं इस गवार से माफी नहीं मांगने वाला। भाई को अगर जेल में रहना है तो रहे शौक से। रजत जी, आपको सच में लगता है कि हमें इनकी माफी की जरूरत है? देखिए, हम मानते हैं कि हम बकबकिया हैं, बुद्धू हैं, बुड़बक हैं, गवार हैं, लेकिन आत्मसम्मान है हमारा। और वैसे भी जो लोग अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, उनसे हमें कोई माफी नहीं चाहिए। अगर ये माफी मांगेंगे भी ना, तो इनकी माफी झूठी ही होगी। जिस इंसान के पास दिल ही नहीं है, वो दिल से माफी कैसे मांगेगा? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। रजत जी,
ये कोई चिल्ला रहा है क्या? हमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई मेमना मैं कर चिल्ला रहा है। अनमोल हाथ में रहो। ये देखो, हमें फिर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैं कर मैं अनमोल! रमन जी, चिल्लाना बंद कीजिए। पहले तुम मुझे इरिटेट करना बंद करो। नहीं बंद करेंगे। क्या कर लेंगे आप? अनमोल शांत हो जाओ। तुम दोनों बंद करो ये सब। इस चीज को बंद करने का बस एक ही तरीका है, और वो ये है कि ये इंसान हमसे नहीं बल्कि आपसे माफी मांगेंगे। हमसे ज्यादा तकलीफ इन्होंने आपको पहुंचाई है, इसलिए माफी भी ये आपसे ही मांगेंगे। हमारा तो कुछ दिन पहले से इनसे जुड़ा है, पर आपसे तो ये बचपन से जुड़े हैं, इसीलिए माफी ये अपने बड़े भाई से ही मांगेंगे। तब जाकर हमारी तरफ से सब कुछ खत्म होगा। नहीं, नहीं मांगूंगा मैं माफी। रमन, आप रजत से तो माफी मांग सकते हो ना? चलो माफी मांगो। रमन बेटा, माफी मांग लो और इस बात को यहीं के यहीं खत्म कर दो। उठ बने क्या खड़े हो रमन? रजत से माफी मांगो अभी के अभी। सॉरी भाई, मुझे माफ कीजिएगा। चौहान साहब, मेरी कमिश्नर साहब से बात हो गई है। सॉरी आपको जो तो परेशानी हुई। गोविंद, इन दोनों को छोड़ दो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। तुम हमेशा अपने मन की करती हो ना? मन का नहीं करते, जो सही है वो करते हैं। हमारे बच्चे, सब कुछ तुम्हें ही झेलना पड़ता है। चलो घर चलो, आओ। चलो वाह, हमारे घर में गणेश भगवान की मूर्ति क्यों आई है? क्योंकि गणेश उत्सव शुरू हो रहा है और अगले 10 दिनों तक पप्पा हमारे ही घर रहेंगे। वाह, मतलब मुझे हर रोज लड्डू मिलेगा। बिल्कुल, तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। मोरया। रुकिए, माँ, ये अंदर नहीं जाएगी। जब रमन ने इसे शादी करने से इनकार कर दिया है, तो ये यहाँ क्यों है? शादी क्या, अब तो मैं इसकी कभी शक्ल भी ना देखूं। इसलिए अब ये हमारे घर नहीं रहेगी। निकालिए इसे यहाँ से। रमन, ये क्या बदतमीजी है? मम्मी, आप कुछ ना कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं आपका सगा हूं या ये लड़की। तुमने जो हरकत की है ना रमन, अब हमारा मन और विश्वास दोनों उठ गए हैं तुमसे, इसीलिए ऐसी बातें ना ही करो तो ही अच्छा है। चलो
हटो सामने से। मम्मी, मैंने कहा ना, ये लड़की इस घर में नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। ये अंदर आएगी, जरूर आएगी। हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है। चलो। सुनहरी, रमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती, ये आउट हाउस में रहेगी। और इसकी असली जगह मैं इसे दिखाऊंगी। तुमने बुआ ने क्या कहा? इसके भाई की शादी नंदिनी से नहीं होगी और रमन ने भी इसे ठुकरा दिया। फिर ये यहाँ क्यों है? ये सिर्फ आग लगाने का काम करती है, बाकी इसका कोई हक नहीं। इसलिए चुपचाप इसे निकालिए यहां से। अगर आप नहीं निकालेंगे तो मैं निकालूंगा। हक जानना है ना तुझे? मैं बताता हूं क्या हक है। ये मेरी बीवी है, अनमोल रजत चौहान। आज के बाद में किसी ने भी इसे कुछ भी कहा या कुछ भी किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये तुम क्या कह रहे हो रजत? वही कह रहा हूं जो सच है। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, साथ मेरे लिए है, इसके साथ मेरे। मेरे नाम का मंगलसूत्र अभी भी इसके गले में है। इसीलिए आज के बाद में इससे भिड़ने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। समझ में आई बात? खड़े क्या हो? हटो मेरे सामने से। Salvation.
सॉरी पापा, सॉरी चाची। कोई बात नहीं बेटा। विघ्नहर्ता, ऐसा लग रहा है हमारे घर पधार कर आपने हमारे सारे विघ्न हर लिए हैं। बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखना। चलो अनमोल, आज तुम आरती करोगी। क्या? हम क्यों आरती करेंगे? बहुत उंगलियां उठी हैं तुम पर। सबने तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी नीयत पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। लेकिन वो जानता है कि तुम्हारा दिल यहां सबसे साफ है। इसलिए आज आरती तुम करोगे। हुआ, पापा चाची के साथ में आरती क्यों कर रहे हैं? बेटा, आरती कोई भी करेगा, लेकिन लड्डू तो सबसे पहले आपको ही मिलेगा। अच्छा, वैसे आपकी क्लासेस का टाइम हो गया ना, आप जाओ, हम आपके लिए प्रसाद वही लेकर आए। ओके? अब आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जो मांगना चाहते हैं मांगिए। हम तो पप्पा से बस इतना ही मांगना चाहेंगे कि अज्जू भाई और नंदिनी की शादी हो जाए और वो दोनों हमेशा खुश रहे। रजत जी सुनिए। रजत, ये मत समझना कि मैं चुप बैठूंगी। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी, नारी शक्ति मोर्चे को बुलाऊंगी, पुलिस स्टेशन जाऊंगी। जाओ, करो कंप्लेंट। बहुत सारी चीजें तुम पहले ही कर चुकी हो, ये भी करके देख लो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ, उनमें से कोई भी जेल गया, तुम भी नहीं बचोगी। याद है तुमने फेक रेड पढ़वाई थी, पुलिस को रिश्वत दी थी। कितने केस फाइल करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट में। इसलिए सोच समझकर कदम उठाना, वरना रजत, ये देख, ये साड़ी तुझे अच्छी लग रही है तो ये हम अनमोल को दे दे। हाँ दे दीजिए, लेकिन माँ वो बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी तरह इसे सारे हक दे दो। माँ, ऐसा नहीं हो सकता। रजत जी ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद पता नहीं जेठानी जी को कैसा लगा होगा।
एक बार उनसे बात करके देखते हैं। जेठानी जी, तुम? मेरी जिंदगी में आग लगाने के बाद तुम्हें शांति नहीं मिली तो घी छिड़कने चली आई क्या? नहीं नहीं, हम घी या तेल नहीं छिड़कने आए हैं। हम तो बस आपको अपनी मन की बात बताने के लिए आए हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्या? नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? अरे हमें चोट वोट लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे क्या कर रही हैं आप? नहीं, एक बार हमारी बात सुनिए। हम सच कह रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन हमारे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं। हाँ, यही सारी बातें बोलकर तुमने मेरे पति को हड़पाया। तुम्हारी तो नहीं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना आज तुम्हारी जान चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, चाकू नहीं, हम मर जाएंगे। मर जाओ। कोई बात नहीं, बस तस्वीर को तो लगा है ये। अब आप शांत मन से हमारी बात शांति से सुनिए। तुम्हें पता है अनमोल, तुम्हारा नाम अनमोल नहीं, तुम्हारा नाम नागिन होना चाहिए। अरे निकलो। जेठानी जी, हमारी बात मानिए, सच में आपके पति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। अनमोल के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं, और जिंदगी में प्यार और नफरत दोनों जबरदस्ती नहीं किए जाते। ये माँ, मृदुला ने प्यार के प्रति मेरे विश्वास को ऐसा तोड़ा है ना कि अब वो कभी वापस जुड़ नहीं पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी से प्यार कर पाऊंगा। इसीलिए आप छोटी उम्मीदें बांधना बंद कीजिए। हम समझ सकते हैं कि आप हमारे ऊपर इतना क्यों बिगड़ रही हैं, और आपका मन है तो मार लीजिए, काट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, पर हमें गलत मत समझिए। हम सच कह रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमें जेल भेजने की योजना में आप भी शामिल थी, लेकिन हम आपको कुछ नहीं कह रहे क्योंकि हम आपको समझते हैं, और हम आपसे विनती करें कि आप भी हमें समझने की कोशिश कीजिए। रजत जी से हमारा सच में कोई रिश्ता नहीं है। वाह, क्या ड्रामा चल रहा है। सच में इनका सच बाहर आ गया है, उसके बावजूद भी इनकी जुबान पर नहीं आया। भाभी, कभी माफ मत करना आप इस चालू लड़की को। तुम्हें पता है लाली, मैं रोज सुबह उठ के एक ही चीज प्रे करता हूं कि थैंक गॉड मैं बच गया। अनमोल, ये क्या कर रही हो? अनमोल, 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 ये क्या मजाक है? हमें माफ कर दीजिए ना, हमें सच में पता नहीं चला, पर वो चाकू ना हमारे हाथ से ऐसे फिसल गया। वैसे आप लोग बच गए, निशाना लेकिन हमारा बहुत पक्का है।
एक और बात, रजत जी के मामले में ना हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सफाई देना जरूरी समझते हैं जिनसे हमारा दिल का रिश्ता होता है। बाकी आप लोगों की जगह हमारी जिंदगी में इसके बराबर भी नहीं है। वो क्या है ना कि अनमोल को नकली चीजें नहीं, असली चीजें पसंद है। भाभी, इसे घर से बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मोल, चलो। ठीक हो तुम? देखिए बिगड़े नवाब, हमें आपको कुछ बताना है। हम ये कहना चाहते हैं कि धन्यवाद आपका, जो आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया। पर क्या? पर ये कि हमारे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ? मेरे मन में भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वो सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए कहा था। जानते हैं, पर फिर भी हम अपनी तरफ से पक्का कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी रहे। क्योंकि अब तक हमारी जिंदगी में जितनी भी गड़बड़ हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुई है। इसलिए हम ये कहना चाहते थे कि ये जो भी गलतफहमी है। अनमोल, तो मैं भी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, चलो, कुछ तो अच्छा है हमारी जिंदगी में। हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको हमें कोई रुचि नहीं है। बस अब एक बार नंदिनी और राजू भैया की शादी हो जाए ना, उसके बाद हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, वैसे बस एक छोटी सी बात और कहें आपसे। आपको ना हमें अपनी पत्नी कहने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। आपको पता भी है जेठानी जी को कितना बुरा लगा है। सोच लिया सबके बारे में? अनमोल, अच्छा होगा कि अब सबके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। पता है, अगर तुमने अभी अपने बारे में नहीं सोचा ना, तो तुम जिंदगी भर ये सोचती रहोगी कि पहले तुमने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा। हाँ? हाँ, सोच कर देखो। क्या है? क्या ये कहना क्या चाहते थे? सोचा नहीं सोचा। हमें तो ऐसा लगा कि हमारे दिमाग के लिए खुद ताना मार रहे हो। एक दिन ये हमें पागल बना के छोड़ेंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अनमोल की शादी मुझसे नहीं, बल्कि रजत भाई से हुई है। और हाँ, अनमोल रजत के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। आप जल्दी से जल्दी उसे वापस ले जाइए। अम्मू को तो हम ले जाएंगे, पर तुमने उसे धोखा कैसे दिया? और तुम इतना देर से क्यों बताने आई? अब तुम दोनों मरोगे, उसके बाद तुम्हारे घर वाले। नहीं नहीं रमन, हम ये सब उदय को नहीं बता सकते। वो मार डालेगा हमको। करे तो क्या करे? अब तो नंदिनी की शादी भी हो जाएगी। लेकिन भाभी, हमें कुछ तो करना ही होगा, और वो भी जल्द से जल्द। नंदिनी, अगर तुमने उस बंदूकधारी से शादी की जिद नहीं छोड़ी, हम तुम्हें जान ले लेंगे। तो ले लीजिए हमारी जान, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मम्मी, हम सिर्फ और सिर्फ अजय के ही होंगे।
देखो नंदिनी, हमें सब्र की परीक्षा ना लो, वरना हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारी बेटी हो। अच्छा, तो क्या कर लेंगी आप? क्या करेंगे हम? रुको अभी बताते हैं। ये गरम गरम इस्त्री तुम्हें लगा देंगे ना, तो एक ही बार में तुम्हारा सारा पेट ठंडा हो जाएगा। आपको जो करना है ना, आप वो करिए। और हाँ, शादी तो हम सिर्फ और सिर्फ अजय से ही करेंगे। तो नहीं छोड़ेगी इसके नाम की रट? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, आज हम भी देखते हैं तुम्हारी जिद बड़ी है या हमारा गुस्सा। बुआ जी, क्या कर रही है? दूर हटिए इससे। छुट्टी बावरिया, हटो अपने सामने से। ऐसा ना हो नंदिनी की जगह हम तुम्हें चला दें। उदय भैया, आप? झूठ बोलती है। बुआ जी, आप हमारे झूठ को छोड़िए, इसका सच्चा प्यार देखिए। आप बोलिए, क्या आप यही चाहती हैं कि इसकी जिंदगी भी हमारी जैसी हो जाए, जिसको यही नहीं पता कि उसको उसकी खुशियां कहाँ मिलेगी? आप क्यों नहीं समझ पा रही और सोच पा रही कि नंदिनी को उसकी खुशी सिर्फ अज्जू भैया के साथ मिलेगी? क्योंकि इस घर के ज्यादातर लोग केवल अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। उन्हें दूसरों की खुशी या रिश्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कोई मायने नहीं है। तुम जाओ उदय से बात करने, यहां मैं सब संभाल लूंगा। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अम्मू, तू यहाँ? अम्मू, एकदम सही समय पर आई हो तुम। अच्छा हुआ जो तू आई। पता है तुझे, त्योहार तो हम मनाते हैं, पर त्योहार तुझसे पूरा होता है। हाँ अम्मू, तेरे बिना तो किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता है हमारा। चल ले, ये लो खा, तेरे पसंद की मंगवाई है। लड़की हमारे घर में न सही समय नहीं है, पता नहीं कौन सा मुसीबत लेकर आई है। क्या हुआ? भैया, अब हम ये मिठाई तभी खाएंगे जब आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे। बोलिए, जो हम आपसे मांगेंगे आपको हमें देंगे ना? अरे अम्मू, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। बोल, तुझे क्या चाहिए? बुआ जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। मैंने अजय को अच्छी तरह से परखा है और अच्छी तरह जांचने परखने के बाद जाकर इस रिश्ते के लिए मैंने हाँ की। भैया, हम जानते हैं कि आप अभी भी नंदिनी से प्यार करते हैं, इसीलिए थाम लीजिए उसका हाथ। इसीलिए अच्छा होगा कि आप भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। बबुआ,
तुम अपने सर से लेकर एड़ी तक का जोड़ लगा लो, हमारी हामी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और भैया मान जाइए ना इस रिश्ते के लिए। अनमोल, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अम्मू, ये छोड़कर तू जो भी मांगेगी ना, हम तुझे दे देंगे। पर इसके लिए मत झुका अपने भाई को। भैया हम आपको झुका नहीं रहे हैं, बस जो प्यार करता है उसको सर उठाकर जीने के लिए कह रहे हैं। और अगर हमारा एक भाई हमारा साथ दे देगा ना, तो हमारे दूसरे भाई की खुशियां बच जाएंगी। अम्मू, हम समझते हैं तेरी भावनाओं को, पर ये हम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं भैया, हम जानते हैं कि हम आपके सगे नहीं हैं। अगर हम आपके सगे होते तो आप कभी ना नहीं कहते, है ना?